यह वीडियो पाकिस्तान का है, जहां लोग गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस सिलेंडर के पैसे नहीं है। पाकिस्तान फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत आखिर इतनी खराब हुई कैसे? क्यों यह देश इतने कर्जे में रहता है और हमेशा दूसरे देशों से पैसे मांगता रहता है? पहला कारण उनकी मिलिट्री। हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, पर पाकिस्तान की सेना के पास पूरा देश है, यानी वो अपने लिए ही काम करती है। पाकिस्तान की मिलिट्री के जनरल के पास उनके प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर होता है। लेकिन उनकी ऐसी नौबत आखिर आई कैसे? 14 अगस्त और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत दो देश आज़ाद हुए और ठीक 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहते हैं। और इससे पाकिस्तान के हुकूमत पर बहुत बुरा असर हुआ। वह डर डर कर जीने लगे कि भारत उन पर कभी भी हमला कर सकता है। यह डर उन पर इतना हावी हो गया कि जहां भारत के प्रधानमंत्री आधुनिक भारत बनाने का सपना देख रहे थे, वहीं उन्होंने अपने बजट का 70% हिस्सा अपनी मिलिट्री पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे पावर मिलिट्री के पास शिफ्ट होने लगा था। लेकिन सन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया था, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। यह कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है जो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए इजाज़त देती है, जो अभी के बंधारण के विरुद्ध हो, जो वहाँ से व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। और जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाए तो एक बार फिर से सत्ता डेमोक्रेसी के पास जानी चाहिए। पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने तब इसका गलत इस्तेमाल किया और पीएम को भी अपने पोस्ट से हटा दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका ही साथ दिया। तब से इस लॉ का इस्तेमाल पाकिस्तानी जनरल्स के द्वारा बार बार किया जाने लगा, अपने पावर को बनाए रखने के लिए या फिर अपनी विरोधी पार्टी को सत्ता से हटाए रखने के लिए। जिससे पाकिस्तान ने अब तक 32 साल मिलिट्री शासन में ही बिताए हैं। जैसे भारत में अलग अलग राज्य होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में आज़ादी के वक्त 5 अलग अलग हिस्से थे: ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। सन 1955 में एक बिल पास हुआ जिसमें इन पांचों हिस्सों को एक करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे खर्चे कम हो, डिसीजन फास्ट लिए जा सके और सबका ही विकास हो। पर हुआ कुछ उल्टा ही। डेवलपमेंट सिर्फ चुनिंदा जगह पर ही हुआ और उनकी खुद ही की पहचान कहीं छिप गई। पाकिस्तान की राजधानी भी कराची से इस्लामाबाद कर दी गई थी, जिसका सिंध के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और बलूचिस्तान को तो मानो पराया ही समझ लिया था। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश पर हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी। फिर भी सन 1952 में नेशनल लैंग्वेज उर्दू ही बनी। उनका टोटल एक्सपोर्ट का आधा ईस्ट पाकिस्तान से होता था। सन 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जान गई और रिलीफ मटेरियल पहुंचाने में भी पाकिस्तान ने काफ़ी लेट कर दिया था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को नीचा समझा जाता था, जिससे भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के इस जनरल ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का फ्यूचर ही बदल कर रख दिया था, जो है जनरल जिया उल हक। उन्होंने सन 1977 में मिलिट्री कूप किया और वह खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। सन 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान जीत लिया था, जिससे पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया। सीआईए ने आईएसआई के साथ डील की कि जिससे सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए एक रिबेल फोर्स तैयार की जा सके, जो अफगानिस्तान में अमेरिका की ओर से लड़ेगी, ताकि अमेरिका के सोल्जर्स को अफगानिस्तान जाना ही न पड़े। इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर भी कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफ़ी फंडिंग और वॉर मटेरियल्स मिलने लगे थे और यह पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। इस समय के दौरान एक रिपोर्ट के अनुसार $5.3 बिलियन पाकिस्तान को मिले थे। पाकिस्तान ने ही तालिबान को ट्रेन किया था। इसी आइडिया पर और भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। सन 1991 में सोवियत यूनियन तो टूट गई, तो अब ये लोग करेंगे क्या? मानो इनकी जॉब ही चली गई और उनको आने वाला फंडिंग भी। अब उन्होंने अपना निशान बदल लिया और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक कर दिए, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। यह वो पाले हुए सांप थे जो कभी ना कभी अपने मालिक को काटने ही वाले थे। और इन्हीं सब कारणों से आज पाकिस्तान इस हाल में है, जहां सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट के ही पैसे उनके पास बचे हुए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें।
नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।